अस्सलामुअलैकुम जी नाजरीन, तो आप देख रहे हैं बाबी इमाम टीवी और आज मैं आपके सामने दो हदीसें पेश करने जा रहा हूँ। एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दूसरी हदीस जो है छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ईरान का एक शहर जिसका नाम कज़वीन है, कज़वीन से एक जालिम शख्स जो है वो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले खरूज करेगा, जिसके डर से, जिसके खौफ से पहाड़ जो हैं वो लोगों से भर जाएंगे। तो आए आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको शेख तूसी अलैहिर्रहमा की किताब अल गैबा से दो हदीसें पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहली हदीस जो है शेख तूसी की अल गैबा, जिसका नंबर 438 नंबर हदीस का नंबर है। अरबी मतन वाले अगर अरबी किताब के अंदर देखना चाहें तो अरबी किताब के अंदर जो असल किताब है हदीस का नंबर 438 है। 438 नंबर पर यह हदीस आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो किताब आपको दिखाने जा रहे हैं उस पर क्या लिखा है। तो यकीनन नाज़रीन आपको किताब स्क्रीन पर नज़र आ रही है, हदीस का नंबर भी नज़र आ रहा है। हदीस का नंबर 438 है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की गई है कि आपने फरमाया, कज़वीन से एक शख्स खरूज करेगा जिसका नाम एक नबी का नाम होगा। लोग इसकी इताअत में बहुत जल्दबाजी से काम लेंगे, लेकिन इसके खौफ से मुशरिक और मोमिन से पहाड़ भर जाएंगे। यकीनन नाज़रीन आपने यह हदीस देखी। इस हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कज़वीन से जो है एक शख्स जो है जो एक नबी के नाम से होगा वो खरूज करेगा और उसके खौफ से मुशरिक और मोमिनीन जो है वो खौफ की वजह से, डर की वजह से पहाड़ों में पनाह लेंगे और पहाड़ इनसे भर जाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि एक हदीस आपको इस ही किताब अल गैबा से और मजीद दिखा दूं। तो इस हदीस के अंदर भी आपको जो है यही मिलेगा और ये थोड़ी तफसील के साथ ये हदीस है। चले स्क्रीन पर दोबारा से चलते हैं और देखते हैं कि इस हदीस के अंदर क्या मिलता है। यकीनन ये हदीस आपकी आंखों के सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं हदीस का नंबर है 433 नंबर। ये हदीस 433 नंबर हदीस जो है स्क्रीन पर आपको मतन नज़र आ रहा है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने तर्जमा जो है वो भी पेश कर दूं। यहाँ से यह तर्जमा शुरू होता है। मोहम्मद बिन बशर से रवायत है कि मैंने जनाब मोहम्मद बिन हनफिया से अर्ज़ किया, अब तो ये अमर बहुत तवील हो गया, आखिर ये हाल कब तक ऐसा रहेगा। उन्होंने अपना सर हिलाया और फरमाया, अभी ये कैसे हो सकता है, अभी तो काट खाने वाला ज़माना नहीं आया। अभी ये कैसे हो सकता है, अभी तो भाइयों ने भाइयों पर जफा नहीं की है। अभी ये कैसे हो सकता है, अभी तो सुल्तान वक्त ने जुल्म नहीं किया है। अभी ये कैसे हो सकता है, अभी तो जंदीक ने कज़वीन से खरूज भी नहीं किया है। ये इनकी पर्दादरी करे और इनके निकलने की राहों को बंद कर दे, इनके शहर पनाहों को तब्दील कर दे, इनकी मुसरतों को मिटा दे और जो इनसे फरार की कोशिश करे इसे गिरफ्तार करे, जो इनसे जंग करे इसे कत्ल कर दे, जो इन्हें छोड़कर गोशा नशीन बन जाए वो मोहताज हो जाए, जो इनकी इत्तबा करे वो काफर हो जाए। यहाँ तक दो किस्म के रोने वाले होंगे, एक अपने दीन के लिए रोता होगा और दूसरा अपनी दुनिया के लिए। तो नजरीन यकीनन आपने ये हदीस मुलाहिज़ा की। इस हदीस के अंदर भी आपको मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फरजान जनाब हनफिया से यह रवायत आपके सामने मैंने पेश की।
ये दो शेख तुसी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब अल गाइबा के अंदर, जो मैंने अभी स्क्रीन पर आपको दो हदीसें दिखाई हैं। अब एक किताब और है जिसका नाम है जमाल मुंतजिर। हम देखते हैं इस किताब के अंदर हमको एक हदीस यहां पर भी मिलती है जिसको आयतुल्लाह साफी गुलपैगानी साहब ने मुंतखिब अल असर, जो उर्दू तर्जमा के अंदर जमाल मुंतजिर है, इसके अंदर आपको मिलेगी। अब हम चलते हैं इस किताब की तरफ। इस किताब में देखते हैं कि इस किताब के अंदर हमको क्या मिलता है। तो यकीनन ये जो आप देख रहे हैं यह है जमाल मुंतजिर। पेज का नंबर आपको नजर आ रहा है, 680 पेज नंबर जमाल मुंतजिर है। और ये वही वहां से ही रवायत ली गई है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई। यकीनन यहाँ पर भी अगर किसी के पास किताब अल गाइबा नहीं है तो वो यहाँ से ये हदीस जो है ये वो आके पढ़ सकता है। यहाँ पर गैबत अल शेख फजल ने अबू नजरान से, उन्होंने मोहम्मद बिन सनान से, उन्होंने अबू जारूद से, उन्होंने मोहम्मद बिन बशीर से रवायत की है कि वो कहते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन हनफिया से अर्ज की, ये अमर तो बहुत तवील हो गया, ये कब वाक़या होगा। और रावी कहता है कि इन्होंने अपने सर को हिलाया और फिर कहा, ये कहाँ से हो जाएगा जबकि अभी ज़माना सख्त नहीं हुआ है। ये कहाँ से हो जाएगा जबकि भाइयों ने अभी जफा नहीं की है। ये कहाँ से हो जाएगा जबकि अभी बादशाह ने जुल्म नहीं किया है। कज़वेन में जंदीक ने खरूज नहीं किया है कि जिसके नतीजा में इसके पर्दे चाक हों और वहाँ के बाशिंदे काफर हो जाएं, इसकी फसलें तबाह हो जाएं और इसकी रौनक व खूबसूरती ख़त्म हो जाए। जो इससे भागेगा वो इसको पकड़ेगा और जो इससे जंग करेगा वो इसको कत्ल कर देगा और जो इससे किनारा कशी करेगा वो मोहताज होगा और जो इसका इत्तबा करेगा वो काफिर हो जाएगा। यहाँ तक कि रोने वाले खड़े होंगे, कुछ अपने दीन पर रोएंगे और कुछ अपनी दुनिया पर रोएंगे। यकीनन नाज़रीन, आपने इस किताब से भी हदीस को मुलाहिज़ा किया। दो रवायात, एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और एक मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फरजांद जनाब हनफिया से, ये मैंने आपके सामने रवायत पेश की। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियो के लिए आप इस वीडियो को आगे बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।